Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 102, that is instruction in higher education. The topic of discussion is teleconferencing. आज हम लोग बात करेंगे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग आपस में एक दूसरे के सामने बैठे बिना या मिले बिना ऑडियो, वीडियो या टेली ट्रांसफॉर्मिंग या फिर किसी इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं और अपने विचारों को शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो इसी का नाम है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ नेटवर्क के माध्यम से ऑडियो, वीडियो या डाटा ट्रांसमिशन का उपयोग करके अलग अलग स्थानों पर मौजूद दो या दो से अधिक लोगों के बीच वास्तविक समय में संचार करना है। मतलब इसमें रियल टाइम ट्रांसमिशन होता है, बातचीत होता है। दो लोग अलग अलग स्थानों पर हैं, फिजिकली नहीं एक दूसरे के सामने खड़े हैं या बैठे हैं, फिर भी वे नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है नेटवर्क का होना, कंप्यूटर या लैपटॉप का होना दोनों के पास, और फिर काम शुरू हो जाता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का काम हो जाता है। अगर हम लोग इजी वर्ड्स का उपयोग करके बोले तो बिना एक जगह पर एक कमरे में उपस्थित हुए अगर मीटिंग करना है तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। आगे देखते हैं कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का डिफिनेशन क्या है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज ए मीटिंग कंडक्टेड via telecommunication technology allowing participants to interact remotely. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक बैठक है जो दूर संचार तकनीक के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिससे प्रतिभागी दूरस्थ स्थानों में रहकर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अब क्या जरूरत पड़ेगा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का, उसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे अब इसको देखते हैं, पर्पज क्या है इसका। इट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस डिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और पर्सनल कम्युनिकेशन। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का उद्देश्य है कि दूर में रहने वाले लोग किसी व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। अब इसका देखते हैं कौन कौन से मोड से, किन किन तरीकों से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किया जा सकता है। तो इसमें केवल ऑडियो हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट को शेयर करना हो सकता है, या वेब आधारित मीटिंग हो सकता है, जैसे जूम के माध्यम से मीटिंग करते हैं या गूगल मीट से मीटिंग करते हैं। आजकल व्हाट्सएप से भी मीटिंग पॉसिबल हो जाता है, 4-5 लोग को जुड़ना होता है तो, और फेसबुक के माध्यम से भी हो जाता है। तो सब ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का एक तरीका है। आगे देखते हैं कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से खर्चा का बचत होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, क्योंकि जब दूर के लोग हैं तो मिलने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो जाने का खर्च लगेगा, प्लस मीटिंग के लिए कोई वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, कोई जगह डिसाइड करना पड़ेगा, तो जगह का भी रेंट लगेगा। लेकिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में ना तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा और ना ही वेन्यू का रेंट लगेगा। पॉइंट नंबर 2, टाइम इफिशियंसी, समय दक्षता। दूर के लोगों को आने जाने में काफी समय की बर्बादी होती है और समय पर वो पहुंच पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से सब लोग समय पर जुड़ पाएंगे और कम समय में काम खत्म हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी देता है। पॉइंट नंबर 3, सुलभता, एसेसिबिलिटी। जहां पर भी इंटरनेट है और कनेक्शन के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल है, तो वहां पर
ये सुलभ है, आराम से लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो हम कंट्री के अंदर के लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं और कंट्री के बाहर के लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे एक दोस्त जापान में है और उससे मुझे कुछ बात करनी है, शेयर करना है कुछ, तो डायरेक्ट हम वीडियो कॉल से कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉल से कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं उसके साथ में। पॉइंट नंबर 4, फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन। हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्हें भेज दें, दूसरा कि हम लाइव भी कर सकते हैं ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो दोनों प्रकार से ये हो सकता है, जैसी जरूरत है वैसा कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अभी किसी दोस्त से बात करना है और वो अवेलेबल है, फ्री है मेरे लिए, तो मैं उससे डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता हूँ, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो मीटिंग में बिजी है या किसी काम में बिजी है और मेरे कॉल को नहीं उठा पा रहा, तो रिकॉर्ड करके भी अपने मैसेज को मैं उसे दे सकता हूँ। तो इसमें लचीलापन पाया जाता है। आगे देखते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग 7 प्रकार के हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट नंबर 2, ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर डेटा कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट नंबर 4, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट नंबर 5, डिस्टेंस एजुकेशन कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट नंबर 6, बिजनेस टीवी कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट नंबर 7, वेब कॉन्फ्रेंसिंग। अब इन सातों टाइप के टेली कॉन्फ्रेंसिंग को अलग अलग हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि हम अपने बातचीत से केवल वॉइस के माध्यम का उपयोग करके कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसमें वीडियो का होना जरूरी नहीं है। ये बहुत बेस्ट होता है क्योंकि कोई किस पोजीशन में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है जनरली। ये काफी तीव्र हो सकता है, तेजी से काम करता है और अपनी बातों को हम सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। कोई इसमें अनकंफर्टेबल फील नहीं कर सकता। ये किसके लिए होता है, तो कम लोगों का जहां कम्युनिकेशन करना है, 2, 4, 10, 20, 100 लोग तक, तो यहां तक हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग इजीली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, हम ऑडियो के साथ साथ कुछ चार्ट, कुछ ग्राफ, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ विजुअल का भी इफेक्ट इसमें लेते हैं ताकि लोग इस चीज को समझ सके। तो जब हम अपनी बातों को किसी ग्राफ के द्वारा या चार्ट के द्वारा या कोई डॉक्यूमेंट के द्वारा या किसी विजुअल के द्वारा शो करते हैं और फिर हम वॉइस भी उसमें इंक्लूड करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नॉर्मली एजुकेशन के लिए इस तरह के ऑडियोग्राफिक टेली कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। किसी टॉपिक को समझाने के लिए ग्राफ का उपयोग, जैसे कि मौसम का हाल समझाने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं। मार्केट में अप डाउन जो होता है उसको समझाने के लिए ग्राफ का यूज कर सकते हैं। क्रिकेट का स्कोर शो करने के लिए ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे स्तर के समूह तक सीमित है। मतलब अगर हमको बड़ा ऑडियंस को बताना है तो ये ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग सही नहीं हो पाता। ये छोटे समूह के लिए पॉसिबल है, या कम लोगों के बीच में बातों को शेयर करना है। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर डाटा कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर डाटा कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि हम किसी टेक्स्ट फाइल को, किसी एक्सेल फाइल को, किसी गूगल शीट को, इन सब चीजों को अगर शेयर करके हम अपना कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो ये कंप्यूटर डाटा कॉन्फ्रेंसिंग है। मतलब इसमें वॉइस और ऑडियो नहीं होता, बल्कि कोई डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं और फिर उसी को हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये हमेशा लाइव नहीं हो सकता, ये जनरली रिकॉर्डेड मोड में ही होगा। मतलब हम कोई डाटा को बनाकर किसी को शेयर कर रहे हैं। नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए हम कंप्यूटर डाटा कॉन्फ्रेंसिंग का काम करते हैं। नॉर्मली ऑफिस वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये बहुत इजी और भरोसे लायक, विश्वास लायक और अच्छा होता है।
लेकिन इसमें है कि हम कुछ लिमिटेड लोगों तक ही ऐसे डाटा का शेयर करेंगे। हम बड़े ऑडियंस को ये डाटा शेयर नहीं कर सकते और वो समझ भी नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग हम ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन शेयर करके कर सकते हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन को शेयर करके हाई डेफिनेशन वीडियो के माध्यम से या नॉर्मल वीडियो के माध्यम से ऑडियो का यूज करके हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिसमें वो हमें देख भी सकते हैं, एक दूसरे को बात भी कर सकते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, उसको समझाना हो, तो वो भी हो सकता है। नॉर्मली ऑफिस में जो दूर में बैठे हुए स्टाफ या लोग होते हैं, उनका इंटरव्यू के लिए, उनके साथ मीटिंग के लिए या अपने टीम वर्क को मजबूत करने के लिए आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ लोग अपने दोस्त या संगतियों को भी कॉल कर कर अपने एंजॉयमेंट के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसका प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि इसमें एक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप होगा और कम से कम 2 लोग होंगे। मैक्सिमम लोगों की इसमें कोई लिमिट नहीं होती। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अनलिमिटेड लोग उसमें जुड़ सकते हैं और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें 100, 200, 500, 1000 लोग तक इसमें जुड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, बिजनेस टीवी कॉन्फ्रेंसिंग। बिजनेस टीवी कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हुआ कि जब हमको अपनी बात बड़े पैमाने पर ऑडियंस को बतानी होती है, तो इसके लिए हम वीडियो टीवी कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। नॉर्मली किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का ऐड करना हो, किसी नेता को अपनी बात जनता तक पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री को कोई बात शेयर करनी हो, या इस तरह का जो भी हम डाटा शेयर करना चाहते हैं किसी बड़े ऑडियंस को, तो इसके लिए बिजनेस टीवी कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से केबल के प्रसारण का उपयोग किया जाता है। मतलब ये सैटेलाइट के माध्यम से होगा और इसमें डाटा केबल, मतलब जो वहां से कनेक्शन आएगा, केबल के थ्रू भी आ सकता है और सैटेलाइट के थ्रू भी आ सकता है। दोनों तरीका से पॉसिबल है। नॉर्मली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए या कंपनी को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या कोई सेमिनार के लिए, इन सब चीजों के लिए बिजनेस टीवी कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत बड़े ग्रुप ऑफ ऑडियंस को टारगेट करके इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, डिस्टेंस एजुकेशन कॉन्फ्रेंसिंग। डिस्टेंस एजुकेशन कॉन्फ्रेंसिंग, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में ओडीएल के माध्यम से पढ़ाई होती है, एनपीटीईएल के माध्यम से पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने स्टूडेंट को घर बैठे पढ़ने के लिए फैसिलिटी देता है। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पॉसिबल है। स्पेशली इसमें ऑनलाइन शिक्षा ही दी जाती है और ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म को जो में टीचर्स और स्टूडेंट को जोड़कर जो दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, इसमें एजुकेशन देने का प्रयास किया जाता है। आजकल लगभग हर यूनिवर्सिटी और स्कूल में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपयोग जो डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो इग्नो या इस तरह के इंस्टीट्यूट के द्वारा ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, वेब कॉन्फ्रेंसिंग। वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग जनरली हम स्क्रीन शेयर के द्वारा, चैट या मैसेज के द्वारा, फाइल शेयरिंग के द्वारा, इंटरेक्टिव टूल्स कुछ हो उसके द्वारा और रिकॉर्डिंग के द्वारा दे सकते हैं। इसमें हमको बिजनेस के बारे में कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, कोई स्लाइड शेयर करना हो या लाइव डेमो प्रस्तुत करना हो, उसके लिए कर सकते हैं। हम ऑडियो के साथ साथ टेक्स्ट का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, तुरंत अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं।
हम क्वेश्चनायर तैयार कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं सेशन को देखने के लिए, और अपना जो वर्क है उसको इजी करने के लिए नॉर्मली वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या क्या क्या चैलेंजेस अवेलेबल हैं हमारे पास। जो चैलेंजेज है उनमें सबसे बड़ा चैलेंजेज है टेक्निकल इशू, तकनीकी समस्याएं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टेली कम्युनिकेशन का उपयोग करने के लिए हमें इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जरूरी हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी हर जगह सबके पास हर समय अवेलेबल हो, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस जगह पर ये एक चुनौती साबित हो जाती है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करने में। अगला है सिक्योरिटी रिस्क, सुरक्षा की जोखिम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ शेयर करने से कभी कभी जो हमारा प्राइवेसी है या जो उस चीज का कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लॉस हो सकता है, डाटा लीक हो सकता है और ऐसे हाथों में लग सकता है जो बाद में किसी को हानि पहुंचा सकता है। पॉइंट नंबर 3, इंगेजमेंट, सक्रियता। आमने सामने बैठने से मीटिंग कर रहे लोगों का ध्यान एक जगह लगा रहता है, लेकिन जब हम इसको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करते हैं तो जरूरी नहीं कि लोग मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं, बस वो बैठकर ऐसा हो कि बैठकर अपना कॉलम पूरा कर रहे हैं और बात को सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस वक्त करना क्या है। ये भी एक समस्या आती है। आगे देखते हैं कि भारत के संदर्भ में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किस तरह से उपयोगी है। तो देखा जाए तो इंडिया में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का काफी तेजी से उपयोग हो रहा है। एजुकेशन के माध्यम से, गवर्नमेंट प्रोग्राम में, कॉर्पोरेट मीटिंग में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये सब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। और कोविड के बाद भारत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग काफी तेजी से बढ़ा है। चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। एजुकेशन के मामले में बात करें तो इग्नो, एनपीटेल के माध्यम से और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी, सब लोगों ने अपना अपना प्लेटफॉर्म दिया ताकि स्टूडेंट टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग अटेंड कर सके और चीजों को समझ सके, क्लासेस ले सके। तो ये भारत में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आगे देखेंगे कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का डिस्टेंस एजुकेशन में किस प्रकार से योगदान है, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन लेने में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार से हेल्प करता है। तो इसमें पहला पॉइंट है रियल टाइम इंटरेक्शन, वास्तविक समय में बातचीत। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से रियल टाइम में जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को उनका समाधान मिल सकता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट में पढ़ने का और सीखने का अनुभव बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार। टेली कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि केवल टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, या बच्चे बोल रहे हैं टीचर सुन रहा है, ऐसा नहीं है। ये दोनों तरफ से बातचीत होती है। नॉर्मली जैसे बैठकर हम लोग बातचीत करते हैं उस तरफ से टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने से क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो टीचर की बातों को सुनकर समझ सकता है और टीचर स्टूडेंट का प्रॉब्लम को सुनकर उसका सॉल्यूशन दे सकता है। यानी दोनों की इसमें भागीदारी होती है, सक्रिय भागीदारी होती है, दोनों आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ जो काफी सारे स्टूडेंट आपस में बैठ कर भी डिस्कशन कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से और सीख सकते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। टेलीकम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है, जरूरत के हिसाब से हम टाइम सेट कर सकते हैं, चीजों को शेयर कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं और टाइम मैनेज कर सकते हैं। जब हमें जरूरत है या जब हम मुझे टाइम है तब उस समय में अपना काम कर सकता हूँ। तो ये रिकॉर्डेड मॉडल में पॉसिबल है, लेकिन लाइव में पॉसिबल नहीं। पॉइंट नंबर 4, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षा। टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से
स्टूडेंट को एक तरह से सहयोग मिलता है जो घर बैठे वो सीख सके, क्योंकि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है, ऑडियोग्राफी कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है, कंप्यूटर बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है। अभी तक जो मैंने 7 प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग बताए उसमें से लगभग सभी चीजें पॉसिबल है। इसमें स्टूडेंट बैठकर घर में प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, अपने तैयार किए गए प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन टीम बनाकर ही काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल होता है डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग में। पॉइंट नंबर 5, इमीडिएट फीडबैक टू टीचर्स। टीचर्स स्टूडेंट का फीडबैक तुरंत ले सकते हैं कि आपको बातें समझ में आई या आपको क्या समस्याएं आई और आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए। टीचर स्टूडेंट से डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हैं और ये क्विक पॉसिबल है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।